हमास ने इजराइल में घुसकर दम दिखाया हो, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा है कि कितने ऐसे मिसाइलें हैं जो हमास के मंसूबे पर पानी फेर सकती हैं। आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाने की कोशिश कर रही है कि इजराइल के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं, क्या वजह है कि हमास अंदर ही अंदर जानता है कि वो इजराइल का टक्कर नहीं ले सकता। इजराइल से जेरिको 3 मिसाइल है, इसकी रेंज है 5600 किलोमीटर, यानी कि अगर इजराइल ने ये हमास पर दाग दी तो नेस्तनाबूद हो जाएगा उसका एक एक मिलिटेंट। इसके अलावा देखिए जेरिको 2, इसकी रेंज है 2800 किलोमीटर। तो देखिए आप कितने घातक हथियार इजराइल के पास हैं और लगातार इजराइल रिटेलिएट भी कर रहा है। और सिर्फ यही फेहरिस्त खत्म नहीं होती मिसाइल्स की, इसके अलावा भी बताएंगे कि इजराइल इतना ताकतवर क्यों है। जेरिको 1 की बात कर लेंगे और उसकी रेंज की अगर बात करें तो 1400 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी कि अगर किसी दुश्मन को टारगेट कर लिया तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। इसके अलावा देखिए गैब्रियल रेंज इसकी 400 किलोमीटर है। तो गैब्रियल ये एक और ऐसा रॉकेट है जो अगर हमास पर दाग दिया गया इजराइल की तरफ से तो देखिए हमास के क्या हालात हो सकते हैं, क्योंकि पहले ही ये कह चुका है इजराइल की क्रूर जो है वॉर वो हमास ने शुरू कर दिया है, अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। यानी कि गाजा पट्टी हो या फिर बगल में लेबनान पैलेस्टाइन हो, हर जगह टारगेट साध कर तबाही मचाई जा सकती है। दिलाई इलाह रेंज 300 किलोमीटर, यानी कि 5500 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की पावरफुल मिसाइलें हैं इनके पास। इसके अलावा देखिए लौरा, ये अगली है मिसाइल लौरा जिसकी रेंज 280 किलोमीटर है। यानी कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मजबूती से इजराइल जो है वो हमास के चीथड़े उड़ा सकता है, क्योंकि इस तरीके की रेंज की मिसाइल्स इजराइल के पास है। और अगली मिसाइल की अगर हम बात करें तो हार्पून है जिसकी रेंज है 240 किलोमीटर, यानी कि कम दूरी से लेके मैक्सिमम डिस्टेंस तक की मिसाइल टारगेट करने में सक्षम है और इसीलिए इजराइल मजबूत स्थिति में है। देखिए इसके अलावा डर्बी जिसकी रेंज 140 किलोमीटर है। तो देखिए जिस तरीके से 5000 से लेकर 140 किलोमीटर इस तरीके की रेंज की मिसाइल्स इजराइल के पास है, तो आप देखिए कि कितना बड़ा जखीरा इजराइल के पास है हमास को निस्तनाबूद करने के लिए। और इसलिए हमास अंदर ही अंदर जानता है कि इजराइल ज्यादा पावरफुल है। पफॉय की बात कर लेंगे, पफॉय भी इजराइल के पास है और इसकी रेंज है 100 किलोमीटर, यानी कि अगर पफॉय को भी गाजा पट्टी के एक किनारे से दाग दिया गया तो पूरा गाजा पट्टी बर्बाद हो जाएगा और जो हमास के तमाम मिलिटेंट्स हैं वो भी मारे जाएंगे। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, एयर फ्रांस ने तेल अवीव की उड़ानों को रद्द कर दिया है। फ्रांस से इजराइल के लिए उड़ानों को रोका गया है। तो आपने देखा इससे पहले एयर इंडिया ने ऐसा कदम उठाया और अब एयर इंडिया के बाद एयर फ्रांस की ओर से भी ये कदम उठाया गया है कि तेल अवीव के लिए जितनी भी उड़ानें थी उन्हें अभी रद्द किया जाए। फ्रांस से इजराइल के लिए सभी उड़ानों को रद्द किया गया और हर देश ये चाहेगा कि अभी ये जो स्थिति पनप रही है इजराइल में उससे निपटने के लिए या हम अपने लोगों को ना ऐसे माहौल में भेजें, इसीलिए उड़ानों को रद्द किया जाए। एयर इंडिया ने फैसला लिया, अब एयर फ्रांस का भी फैसला सामने आ चुका है कि अगर आप चाहते हैं कि फ्रांस से इजराइल जाएं तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी उड़ानों को वहां रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इजराइल में हर दिन अब हालात बिगड़ रहे हैं, स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण होती जा रही है। तो देखिए हमास के हमले के जवाब में इजराइल की वायुसेना ने गाजा के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये हमला नहीं है, ये युद्ध की शुरुआत है और इसे हम ही जीतेंगे। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू और उसके लिए जाहिर है उनके पास स्ट्रेटजी भी होगी। इजराइल की वायुसेना ने गाजा में 17 ठिकानों पर अटैक किया है। हमास के 4 हेडक्वार्टर्स पर सीधे सीधे एयर स्ट्राइक करके नेस्तनाबूद कर दिया। इसके अलावा इजराइल के हमले में गाजा में 220 से ज्यादा लोगों और आतंकियों की मौत हो गई है और यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। इस हमले में 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, यानी कि तबाही भारी हुई है।